मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम मीना गोस्वामी है। आप सबका स्वागत है प्रोफेसर अंकित चैनल पर। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए हम लोग सेकेंड लेक्चर में व्याकरण के अंतर्गत जो भी चीज़ हमने पढ़ा था, आज हम उस टॉपिक का क्वेश्चन आंसर करते हैं, जिससे आने वाले एग्ज़ाम आपकी अच्छे से क्लियर हो सकें। हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन वर्ण का उदाहरण नहीं है? तो अब आप बताइए। अब यहाँ पास देखते हैं अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं या अंतस्थ व्यंजन क्या है? तो आप हमें बता सकते हो अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। हम लोग सेकेंड लेक्चर में कवर किए थे अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। अच्छा गाइज, अब मैं बता रही हूँ। अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण जीभ, तालु, दंत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी इनका पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। उसे हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या होता है, रा होता है, ला होता है और वा होता है। ठीक है गाइज। अब देखिए, अब ये आपका अंतस्थ व्यंजन होता है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अंतस्थ व्यंजन वर्ण का उदाहरण नहीं है, तो आपका ये सा नहीं है, सा आपका नहीं है। अच्छा गाइज, अब हम लोग आते हैं या, रा, ला, ये आपका अंतस्थ व्यंजन है। तो सा कौन सा व्यंजन है? सा ऊष्मक व्यंजन है। सा ऊष्मक व्यंजन। अब बताइए ऊष्मक व्यंजन किसे कहते हैं? आप हमें बता सकते हो ऊष्मक व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्मक व्यंजन का उच्चारण एक प्रकार से घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। अब ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो आपका सा होता है और सा होता है, ये सा होता है और हा होता है। ये आपके ऊष्मक व्यंजन होते हैं। ठीक है गाइस। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन वर्ण है? अब निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन वर्ण है? तो आप बता सकते हो कि कौन कौन से हैं। इसमें ऑप्शन आपका ए होगा, क्योंकि आपका अंतस्थ व्यंजन या है, रा है और ला है और वा है। ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। आइए गाइस, अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? अब मैं आपको समय देती हूँ 5 सेकंड के लिए। आप मुझे बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो आप सबसे पहले ये चीज देखिए कि टा वर्ग में कौन से आते हैं। तो आप बताओगे टा वर्ग में कौन कौन से होता है? टा, ठा, डा, ढा और आड़ा। अब देखिए इसमें गाइस ये आपका होता है मूर्धा। किस में होता है? मूर्धा में होता है। ये किस में होता है? मूर्धा में होता है। ठीक है गाइस। तो आपका टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो मूर्धा होता है। आप कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? डी ऑप्शन टिक करोगे। ठीक है गाइस। अब इसके बाद हम लोग आते हैं फोर ऑप्शन में आते हैं। फोर क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता है? तालु से नहीं होता है। तो यहाँ पास क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग का उच्चारण तालु से नहीं होता है? अब आप बता सकते हो गाइस तालु से कौन सा नहीं होता है। तालु से आपका नहीं होता है डी, क्योंकि का वर्ड जो होते हैं वो आपके होते हैं कंठ से होते हैं। आपका जो का होता है, जो आपका का वाला होता है वो कंठ से होता है। आपका किससे होता है? कंठ से होता है। अब जो कंठ से होते हैं का, खा, गा, घा, अंगा, ये आपके कंठ से होते हैं। ये जो आपकी कंठ से होते हैं उससे होते हैं। ठीक है। और आपका ये जो चा, छा, जा, झा, ये सब आपके आते हैं
तालु से आते हैं, ये सब आपके तालु से आते हैं। तो इसमें पूछा है तालु से नहीं आते हैं, तो आपका ऑप्शन डी होगा, ये तालु से नहीं आते हैं। का जो होता है वो कंठ से, ये आपका स्वर कंठ से आता है। ठीक है गाइज, अब हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लीज़ गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बच्चों के बीच में इसे शेयर करिएगा, जिससे जिससे ये सब लाभ, हिंदी का लाभ उठा सकें। निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो अभी अभी हमने ऊपर आपसे डिस्कस करके आए हुए हैं कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। आपके ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो आपके सा होता है, वो आपका सा होता है, सा, ये आपका ये सा होता है, ठीक है, और हा होते हैं। तो इसमें पूछा ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो आपके ऊष्म व्यंजन कौन से नहीं है? रा नहीं है, और ये भी आपका ऊष्म व्यंजन है, ये भी ऊष्म व्यंजन है, और ये भी ऊष्म, सिर्फ रा आपका ऊष्म व्यंजन नहीं है। या, रा, ला, वा, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये आपके कौन से व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है गाइज, अब हम लोग पढ़ते हैं 6ठे क्वेश्चन पर। धा का उच्चारण स्थान क्या होता है? धा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो आप बताइए क्या होता है? तो आप बताओगे, ऑप्शन इसमें आपका सही होगा, डी सही होगा। ऑप्शन इसमें आपका कौन सा सही होगा? डी सही होगा, क्योंकि ये जो आपका होता है, ये ता, था, दा, धा, ना, ये दंत से होते हैं। क्योंकि ये जो होते हैं आपके, ये जो आपका जीवा होती है वो आपके दांतों से टकराती हुई होती है। तो ये इसमें होगा कि धा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो आप बताओगे दंत होता है। किससे होता है? दंत से होता है। ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? डी सही होगा। इसके बाद हम आते हैं गाइस, आपके 7वें क्वेश्चन पर आते हैं। फा का उच्चारण स्थान क्या होगा? फा का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो आप हमें बताइए कि फा का उच्चारण स्थान क्या होगा। जल्दी बताइए। होस्ट होगा। क्या होगा? होस्ट होगा। होस्ट क्यों होगा? क्योंकि आप जब उच्चारण करते हो पा, आपकी जो आपकी ओट्स होते हैं वो आपके आपस में टच होती, मतलब जुड़ती हैं। पा, फा, बा, भा और मा, ये आपस में क्या क्या होती हैं? आपस में जुड़ती हुई हैं। तो ये मतलब किस में आते हैं? होस्ट में आएंगे। ठीक है गाइज, अब हम लोग आते हैं 8ठे क्वेश्चन में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ना का उच्चारण स्थान क्या होता है? अब बताइए गाइज, ना का उच्चारण स्थान क्या होता है? किससे होते हैं? अभी भी हमने डिस्कस करके आए हुए हैं। तो आप बताओगे। अब देखिए, दंत से होते हैं। किससे होते हैं? दंत से। क्योंकि आप जब बोलते हो ता, था, दा, धा और ना, तो ये जो होता है, जो आपकी जीवा होती है वो दांत से आपको टकराती है या छूती है, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ये होगा आपका दंत होगा। क्या होगा? दंत होगा। इसके बाद हम आते हैं 9 क्वेश्चन पर आते हैं। ई का उच्चारण स्थान क्या होगा? ई का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो बताइए गाइस क्या होगा। हम आपको समय दे रहे हैं 2 सेकंड का। बताइए। आप बताओगे तालव्य होता है। क्या होता है? तालव्य होता है। ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो आप बताओगे तालव्य होता है। अब देखिए, अभी हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। कंठ से आपका होता है आ और आ। ठीक है गाइज, अब देखिए आपका तालु से क्या होता है? तालु, जिसको हम तालव्य भी बोलते हैं। ई और ई। इसके बाद अब आपका आता है ओष्ठ। ओष्ठ। ठीक है, ये जो आपका होता है ऊ और ऊ। ठीक है, और मूर्धा, जो आपका मूर्धा होता है, ये आता है री। आप इसको याद कर लीजिएगा, अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आने वाली एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है गाइस, तो इसमें आपका क्या सही होगा? तालव्य। अब हम लोग आते हैं 10वें क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन
वर्ण नहीं है। अभी अभी हम लोग ऊपर डिस्कस करके आ रहे हैं कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। आप हमें बताइए, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा होते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है? तो आप हमें बता सकते हो। बा नहीं है, बा नहीं है, ये आपका अंतस्थ व्यंजन नहीं है। आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा, जिससे आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छे से अपना पेपर कर सकें। ठीक है, अब आइए, छा का निर्माण किन दो वर्णों के मेल से हुआ है? अच्छा, छा, अब आप मुझे ये बता सकते हो कि छा मतलब कौन से व्यंजन में होता है, कौन सा अंतस्थ व्यंजन होता है, उसमें व्यंजन होता है या संयुक्त व्यंजन होता है? आप गाइज हमें बता सकते हैं? चलिए मैं बता रही हूँ। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त, जो आपका संयुक्त व्यंजन होता है वो आपके कौन कौन से होते हैं? आपके संयुक्त व्यंजन छा होता है, त्रा होता है, श्रा होता है और ज्ञा होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि ये दो व्यंजन किससे किससे मिलके बनते हैं, ये आपका बनता है का और सा से बनता है। ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं आपका छा। तो का और सा, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए नंबर। कौन सा सही होगा? ए नंबर, ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद अगर सर मैं बात करूं, छा, त्रा, त्रा किससे किससे बनती है? आपके त्रा, रा और ता और रा से मिलकर बनते हैं। श्रा किससे बनते हैं? श्रा आपका सा और रा से मिलकर बनता है। और ज्ञा किससे मिलकर बनता है? आपका जा और अड़ा। ठीक है गाइज, अब हम लोग आते हैं 12वें क्वेश्चन पर। निम्न में कौन महाप्राण नहीं है? अब गाइज हमें बता सकते हैं, हम आपको बताए थे कि महाप्राण किसे कहते हैं या अल्प प्राण किसे कहते हैं। हमने उस दिन आपको डिस्कस करके आए थे कि महाप्राण किसे कहते हैं और अल्प प्राण किसे कहते हैं। आप में से कोई भी हमें मतलब बता सकता है कि महाप्राण किसे कहते हैं? अब आइए मैं बता रही हूँ आपको महाप्राण और अल्प प्राण में अंतर। अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण जो होते हैं आपके, जो आपके अल्प प्राण होते हैं, या जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय कम हवा की जरूरत पड़ती है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। अब देखिए, अल्प प्राण के जितने भी होते हैं, हर वर्ग का जो भी आपका स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन के हर वर्ग में, स्पर्श व्यंजन के हर वर्ग में आपका पहला, तीसरा और पांचवा, हमने आपको उस दिन ऐसे भी बताया था कि आपको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अल्प प्राण की अगर मैं बात करूं तो अल्प प्राण आप ऐसे भी याद कर सकते हो 135 करके, जो आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। अगर आप ऐसे करके याद करेंगे तो आप कभी कभी भी नहीं भूल पाएंगे, ये आपके थर्ड वीडियो में चला जाएगा। अब बताइए, अब महाप्राण किसे कहते हैं? महाप्राण किसे कहते हैं? हाँ, और इसमें ये अल्प प्राण के अंतर्गत ये आपका जो अल्प प्राण है, अल्प प्राण में आप ये अंतस्थ व्यंजन भी शामिल हैं। अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजन भी शामिल हैं। ठीक है गाइज, अब हम लोग आते हैं महाप्राण में। महाप्राण के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपका ये क्लियर होते चलिए। ठीक है गाइज, अब जो महाप्राण होता है ज़्यादा हवा की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें हर वर्ग का जो भी आपका स्पर्श व्यंजन होता है उसका हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण शामिल होते हैं। चौथा वर्ण शामिल होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, अल्प प्राण महाप्राण करके। तो इससे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 135/24 करके आप इसे याद कर सकते हैं। इससे आपको आसानी होगी। आइए गाइस, हम लोग किस क्वेश्चन पर थे? अंतस्थ व्यंजन।
ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था, 12वां था। हाँ, महाप्राण नहीं है। तो आप यहाँ पर हमें बता सकते हैं कि आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। जल्दी बताइए गाइस, कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। इसमें आपका ऑप्शन सही होगा डी। आपका ऑप्शन सही होगा डी। इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन नहीं है। अब ये बताइए ऊष्म ध्वनि कौन सी नहीं है। हमने आपको बताया था ना कि ऊष्म कौन कौन से होते हैं ऊष्म व्यंजन। तो आपका ये आपका सा होता, ये आपका सा होता है, ये सा होता है, ये सा होता है, हा होता है। अब इसमें कौन सा नहीं है, आप मुझे ऑप्शन में बताइए। आपका डी ऑप्शन नहीं होगा, ये ऊष्म नहीं होता है। अब हम लोग आते हैं, एक मिनट गाइज प्लीज़, मेरे गाइज अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। गा धन उ से निर्मित रूप। अब हमें बता सकते हैं कि इसमें क्या होगा। देखिए गा धन उ, इसको अगर आप मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, गो। क्या बन जाएगा, इससे क्या निर्मित हो जाएगा, गो। तो ये आपका ऑप्शन सही है बी। ये आपका ऑप्शन सही है बी। अब आते हैं, निम्न में कौन सही है। निम्न में कौन सही है। निम्न में कौन सही है। डा ढा को वर्णमाला। अब देखिए निम्न में से कौन सही है, तो डा और ढा। अब मुझे ऑप्शन में बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो आप मुझे बता सकते हो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। जल्दी बताइए गाइस, मैं आपका वेट कर रही हूँ। ऑप्शन आपका इसमें सी सही होगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पर इस पर श्रृंगी जो है आपका, ये चा है, ये छा है, थोड़ा टाइपिंग एरर हो गई है, जा है और झा है। ये आपका कौन सा है, ये यहाँ पर गाइस ये टाइपिंग एरर हो गई है थोड़ा से, ये जा है, ये आपका क्या है, ये स्पर्श श्रृंगी है। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सत्य है। निम्न में अब बताइए, हमने आपको उसने बताया था स्वर एक ऐसे व्यंजन है जो स्वतंत्र रूप होते हैं। ठीक है, ये स्वतंत्र होते हैं, ये किसी के बंधन में नहीं रहते, ये स्वतंत्र होते हैं। तो इसमें ऑप्शन सही होगा डी। इसमें ऑप्शन सही होगा डी। निम्न में कौन संयुक्त वर्ण नहीं है। तो आप मुझे बता सकते हो संयुक्त वर्ण, अभी अभी मैं बताकर आ रही हूँ। संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं। छा होता है, त्रा होता है, श्रा होता है और ज्ञा होता है। ठीक है, आपका ये श्रा होता है और ज्ञा होता है। तो इसमें कौन सा नहीं, आप मुझे बताओ। ऋषि नहीं होता है, क्योंकि ये स्वर होता है। ये क्या होता है, स्वर होता है। ठीक है, ऋषि को वर्णमाला में स्थान दिया गया है। अब बताइए किस में स्थान दिया गया है, आप मुझे बता सकते हो गाइस, किस में स्थान दिया गया है। ना आप इसे व्यंजन कह सकते हो, ना इसे आप संयुक्त व्यंजन कह सकते हो, ना द्विगुणी कह सकते हो, क्योंकि जो आपका व्यंजन होता है वो 33 होते हैं, संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं। ठीक है, जो छा सा छा त्रा ज्ञा ये सब होते हैं। द्विगुण किसे कहते हैं, जो आपका ड और ढा होता है, ये द्विगुण होता है आपका। स्वर ये आपका सही क्या है, स्वर में होता है। किस में होता है, स्वर में होता है। ठीक है गाइज, निम्न में से किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। आप मुझे बताइए, हम आपको 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। बताइए जल्दी से ऑप्शन कौन सा सही होगा। निम्न में से किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है। जल्दी बताइए गाइज, निम्न में से किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है। बताइए जल्दी बताइए। ठा नहीं है, क्योंकि कंठ जो होता है आपके कंठ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, का, खा, गा, घा और अंगा। ठीक है गाइज, इसके बाद अब हम आते हैं, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। अब जल्दी बताइए, ये हिंदी वर्णमाला में आपके वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। कितनी होती है, 52 होती है। अब देखिए मैं आपको क्लियर करते चलूँ, 33 आपके व्यंजन हो जाते हैं। इसके बाद फिर आपका 11 वावेल हो जाता है,
4 संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। इसी तरह और भी आपके जो भी व्यंजन हैं इसी तरह है। तो अगर आप मतलब हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है तो 52 होती है। कितनी होती है? 52 होती है। अघोष वर्ण कौन सा है? अब बताइए गाइज, हमें अघोष हमने सेकंड लेक्चर में आपको क्लियर किया था, हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था। अघोष किसे कहते हैं या अघोष क्या है? तो बताइए अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष, अगर मैं अघोष की बात करूं, अघोष अघोष को हम लोग अघोष जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे स्वरतंत्र में कंपन नहीं होती है, हमारे स्वरतंत्र में कंपन नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। अब देखिए अघोष का हर वर्ग पहला और दूसरा वो क्या होता है? अघोष होता है। और अगर सघोष की मैं बात करूं आपसे, सघोष घोष की मैं बात करूं तो सघोष ये जो होते हैं, जो आपका सघोष होता है, ये इसमें हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा ये आपका सघोष होता है। ये आपका सघोष होता है। तो अब आप हमें बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए आप हमें, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? इसमें आपका ऑप्शन सही होगा सा। कौन सही होगा? सा ऑप्शन सही होगा। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो आप मुझे बता सकते हो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो अभी हमने ऊपर डिस्कस करके आया है, कौन कौन से हैं बताइए। ये आपका होगा डी नंबर, सा हा। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो सा हा। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं 23 क्वेश्चन पर। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? अब आप हमें बताइए गाइज, मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रही हूँ, आप जल्दी बताइए मुझे। अब प्लीज़ गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको डेली का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है गाइज, आइए अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ। बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा? जल्दी बताइए आप मुझे। ये ऑप्शन इसमें सही होगा आपका डी सही होगा। इसमें आपका ऑप्शन सही होगा, सॉरी गाइज, ये आपका सी, ये सी सही होगा। कौन सही होगा? सी। आपका ऑप्शन सही होगा सी। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण नहीं है? आप मुझे गाइज बताइए कौन सी ध्वनि अल्प प्राण नहीं है? तो जल्दी बताइए आप मुझे कौन सी इसमें ध्वनि अल्प प्राण नहीं है। मैंने आपसे बताया था ना, बताइए जल्दी बताइए कौन सा नहीं है, अल्प प्राण नहीं है। आपका ऑप्शन सही होगा ए, ये अल्प प्राण नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आपके 25। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हिंदी हमारी है, हिंदी हमारी क्या है बताइए? राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। हिंदी हमारी है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ये कोई भाषा नहीं होती है राष्ट्रभाषा। ठीक है, तो हमारी हिंदी है राजभाषा। ठीक है, जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको कराए, ये सब आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनमें से 1-2 क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ गाइस आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली आगामी परीक्षाओं में दिक्कत नहीं होगी। यूपी पीसीएस वाला एग्जाम आने वाला है, आप ये सब डिस्कस करिएगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे आपको डेली की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।